नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद अभी तक सरकार ने शपथ ग्रहण नहीं किया है। 5 तारीख को संभावित शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के आधिकारिक सूचना नहीं है। इस बीच अजीत पवार दिल्ली में हैं, एकनाथ शिंदे बीमार हैं और वो मुंबई में हैं, फडणवीस भी मुंबई में हैं। तो फिर दिल्ली में क्या चल रहा है? अजीत पवार आखिर किस बात की मीटिंग कर रहे हैं? और वो मीटिंग अगर कर रहे हैं तो अकेले क्यों कर रहे हैं? क्या शिंदे से वो आगे निकल जाना चाहते हैं? क्या शिंदे हाशिए पर चले गए हैं? अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं, वो आगे की बातचीत नहीं करना चाहते? बहुत सारे सवाल, सोशल मीडिया में भी सवाल बहुत सारे हैं और इसके अलावा मीडिया में भी बहुत सारी खबरें हैं। इन सब के बीच अजीत पवार दिल्ली में हैं। वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, आला कमान से मुलाकात भी करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा उनको भी क्रीमी लेयर वाला क्रीमी मंत्रालय चाहिए। तो अगर उनको भी चाहिए तो शिंदे से भी बातचीत होनी चाहिए। और एक नेता अगर दिल्ली में है तो एक ही क्यों है? न फडणवीस हैं न शिंदे हैं, तो फिर अजीत पवार दिल्ली में हैं तो सवाल तो उठेगा। तो क्या डिप्टी सीएम के अलावे अजीत पवार इस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर शिंदे तैयार नहीं होते हैं तो फिर अजीत पवार और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी, या फिर बीजेपी अजीत पवार से बातचीत करके शिंदे पर प्रेशर बनाना चाहती है? इन सब सवालों के बीच शिंदे फिलहाल बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये सिलसिला पिछले 4 दिन से है। इससे पहले वो सतारा चले गए, सतारा के बाद वो ठाणे आ गए। तो ठाणे आ तो गए, मुंबई में हैं, लेकिन वो दिल्ली क्यों नहीं आना चाहते? ऐसी क्या परेशानी है? कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर मंथन चल रहा है। कहीं ना कहीं लगता ये है कि बीजेपी से वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा है गृह मंत्रालय। हमने पहले भी आपको बताया था कि गृह मंत्रालय ही सबसे बड़ा मसला है। वित्त तो बाद में, सबसे पहले गृह मंत्रालय। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का, अगर मान लें कि फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे तो फिर गृह मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहेंगे। अपने किसी विधायक को बीजेपी चाहेगी कि वो गृह मंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री के पास रहे, क्योंकि राज्यों की तमाम खुफिया जानकारी से लेकर डीजीपी जो महाराष्ट्र के होंगे, मुंबई, सब उनको रिपोर्ट करेंगे। ऐसे में शिंदे ये चाहते हैं, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही थी कि अगर डिप्टी सीएम उनके दल से अगर कोई बनेगा, एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट से, तो फिर डिप्टी सीएम के अलावा उनको गृह मंत्रालय भी चाहिए। तो क्या बीजेपी इसके लिए झुकने को तैयार है? क्योंकि शिंदे तो इस पर अड़े हुए हैं। दूसरी बात अजीत पवार की। अजीत पवार चाहते हैं कि उनके पास बड़े मंत्रालय हों, जैसे वित्त हो, पीडब्ल्यूडी हो, राजस्व विभाग है। ये सब मंत्रालय बड़े मंत्रालय माने जाते हैं। मंत्रालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें जो है इनका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इनका बजट भी अच्छा होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचने के लिए इसके माध्यम से काम कर सकते हैं। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय का पुराना अनुभव है। उसके अलावा महाराष्ट्र में इरिगेशन, मतलब सिंचाई मंत्रालय भी काफ़ी अहम माना जाता है। अजीत पवार सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये सब तमाम मंत्रालय हैं जिसको लेकर के मंथन चल रहा है। वो दिल्ली में हैं, हो सकता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय चाहिए। चाहे दूसरा पहलू ये भी सामने आ रहा है कि शिंदे अगर वहाँ मुंबई में बैठे हैं, रूठे हुए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए अजीत पवार ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय पर अपनी सहमति बीजेपी के आला कमान से ले लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मंत्रालय मिले। इन सब के बीच खबर ये है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। क्या महाराष्ट्र
के मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो अकेले शपथ लेंगे, बाकी मंत्री बाद में, ये भी संभव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।